सच्चे जीवित परमेश्वर को महिमा मिले, जिसने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है, आप सबकी ज़िंदगी में दिया है और हम परमेश्वर का वचन सुन पाए हैं। और ये वचन ही है जो हमारी ज़िंदगियों को बदलता है, जिसके सहारे हम अगले दिन की आस करते हैं। जब हम वचन सुनते हैं और दूसरे को बताते हैं, दूसरा इन वचनों को सुनता है, तो उसके जीवन में भी एक नया बल आ जाता है। वो नए दिन की एक आस करता है कि प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। विश्वास करते हैं? तो मैं उस भाई अखिलेश से कहना चाहता हूँ जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर भला है और परमेश्वर चंगाई देता है और सब कुछ ठीक कर देता है। परमेश्वर के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर लूका की किताब और उसका 12वां अध्याय, और वहाँ पर हम 20 पद से 12वें अध्याय के 20 पद से और कुछ कुछ पदों को हम देखते रहेंगे। वहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? एक सवाल किया गया, क्योंकि उसके पास धन की कमी नहीं थी। कमी थी तो मन की और समझ की। असल में धन की कमी नहीं थी, लेकिन इसलिए उसने मूर्खता के काम को किया है। और मूर्खता का काम क्या था? उसने परमेश्वर को छोटा समझते हुए, अपने प्राणों को बड़ा समझते हुए ये कह दिया, हे प्राण, तेरे लिए वर्षों के लिए बहुत कुछ है। आराम कर, चैन से खा पी, बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। जब हम ऐसा सोचते हैं, जबकि हमारे एक दिन के अगले दिन क्या होगा पता नहीं है। इसलिए जिसे अगले दिन क्या होगा उसे पता नहीं है, पर उसे ये पता है, मेरा प्रभु, मेरा यीशु मेरे अगले दिन की भी चिंता करता है। समझ में? अगले दिन की चिंता कौन करेगा? आप नहीं, परमेश्वर करेगा। उसका पुत्र यीशु करेगा, जिसने आपके लिए कुर्बानी दी है, जिसने आपके लिए लहू दिया है। इसलिए यहाँ पर उसे इस प्रकार से कहा गया, ऐसा ही मनुष्य, वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। समझ में? अगर आप धन ज़्यादा प्राप्त करके, ज़्यादा ऐशो आराम प्राप्त करके सोचते कि हम धनी हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की दृष्टि में आप कुछ भी नहीं। समझ? परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। हम देश के बहुत से ऐसे धनवानों को देखते हैं प्रियो, उनके लोगों को भी देखते हैं, बीमारियां उनको पकड़े बैठी हैं, लेकिन वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। धन यहीं रह जाएगा। इसलिए जरूरी है अपने मन की रक्षा करना, जरूरी है अपने मन को परमेश्वर के काम पर लगाना। नहीं, हम लगाते नहीं हैं, हम अपने मन को हुक्म देते हैं दूसरे काम करने के, गलत राह पर चलने के लिए। इसलिए सच्चे मन से उसकी आराधना हमें करना है। तो मन जब जहां आप लगाना चाहोगे वहां लगेगा। इसलिए इस मन को भटकने मत दो, इसमें लगाम लगाओ। क्या लगाओ? लगाम लगाओ। इसलिए आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति धनी नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और आगे जब हम बढ़ते हैं, इसलिए 25 पद में 24 में आ जाते हैं हम, कौओं पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, ना उनके कोई भंडार और ना कोई खत्ता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से भी बढ़कर है। अब आप समझिए, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से बढ़कर है। कहो इस बात को। हाँ, सोचिए, पक्षियों से भी बढ़कर, जानवरों से भी बढ़कर है आपका मूल्य। आप जानवरों की तरह जिंदगी मत जियो। जो जानवर को खिलाता है, जानवर का ना बैंक बैलेंस है, जानवर के पास ना कपड़े हैं, जानवर किसी बात की चिंता नहीं करता है, जानवर मौसम देखते ही है ना भागता नहीं है। समझ में? कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ती, वॉशिंग मशीन खराब होगी उसकी चिंता नहीं रहती, किस्त भरनी है उसकी चिंता नहीं रहती, लोन लेना है उसकी चिंता नहीं, किसी भी बात की चिंता नहीं है उसे। किसे? पक्षी को, एक जानवर को। समझ में? फिर भी वो अच्छा भोजन खाते हैं। कौन खिलाता है? आसमानी पिता, स्वर्ग का परमेश्वर। इसलिए प्रभु कहता है, तुम उन पक्षियों से भी बढ़कर हो। किनसे? जो चिंता नहीं करते, उनसे बढ़कर हो तुम। इसलिए समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके प्रति, हम सब के प्रति। आगे बढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? है कोई ऐसा जो अपना समय को रोक ले और उसको बढ़ा दे? बताओ ना।
आप सुबह शाम अलार्म लगा सकते हैं, कईयों का अलार्म भी नहीं लगाना आता। हाँ, AM और PM का पता नहीं चलता। लगाया था और बड़ी तैयारी के साथ सोया था कि सुबह 4 बजे उठना है, और रात सुबह होगी 4 भी बज गए, अलार्म नहीं बजा। परेशान हो गया, ओ प्रभु अलार्म नहीं बजा। प्रभु कहता है यार थोड़ा सा और चेक कर एक बार। उसे टेंशन होगी। शाम बीत गई, शाम के 4 बजे बजा। नहीं होता नहीं ऐसा। सोच के देखो, हम ही चिंता करते हैं। पक्षी को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, समझे? हम उसकी भाषा समझते हैं पर वो समझता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसकी भाषा समझता है? पक्षियों की भाषा भी, और आपकी भी, मेरी भी। चाहे हम कोई भी देश के क्यों ना हो, किसी भी देश के कोने से है ना हम सुन रहे हैं या सुनते हो या बोलते हो, तो प्रियो हम समझता, परमेश्वर हमारी समझता है। बेशक हम एक दूसरे की ना समझे, पर परमेश्वर हमारी सबकी समझता है। क्या अपनी आयु में एक घड़ी भी आप बढ़ा सकते हैं? फिर आगे क्या लिखा है, पढ़िए जरा। इसलिए यदि तुम आगे सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते। सबसे छोटा काम मतलब मैंने अभी क्या कहा था, अलार्म लगाना। पहले जो टाइम क्या बोलते, टाइम पीस होता था, उसको बोलते है ना, छोटे वाला जो 2 टांगों वाला और 2 कानों वाला और बीच में गोल, नहीं, मम्मी की बिंदी गोल गोल, पापा की रोटी गोल गोल, ऐसे है। नहीं, आजकल पापा ही बनाते हैं, मम्मी सिर्फ बिंदी गोल गोल करते हैं और बाकी सारे माल को गोल माल करती है, इसलिए पापा की रोटी गोल गोल। नहीं, आज बहुत से पापा रोटियां बनाते हैं, मम्मी बिंदी गोल करती है। नहीं, सच्चाई है, समझ लो। तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो समझ में, एक घड़ी बढ़ाना, एक घड़ी घटाना, एक समय को आगे करना, एक समय को पीछे करना, ये छोटा काम है परमेश्वर की नजर। क्या है? छोटा सा काम है, कर सकते हो? क्या लोग ने 10 मिनट आगे बढ़ा के घड़ी को रखते नहीं, 10 मिनट या 25 मिनट, आधा घंटा क्या करते, अपनी घड़ी को आगे रखते हैं, और आप 2 घंटे पीछे रहते हैं। समझना मेरी बात को, मैं क्या कर है ना, ये बात सच नहीं है। आप क्यों टाइम को आगे बढ़ाकर ये दिखाना चाहते हो अभी तो टाइम पड़ा है, क्योंकि 10 मिनट आगे है, 10 मिनट आगे है। मजाक कर रहे हो अपने समय के साथ? नहीं, सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप मजाक कर रहे हो उसके साथ। आपको पता है अच्छा है भला कि 10 मिनट मेरी घड़ी आगे है, 25 मिनट मेरी घड़ी आगे है, इसलिए आप मौज मस्ती करते रहते हैं। यो घड़ी को आगे बढ़ाने से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ते, समझिए। आप 25 मिनट पहले निकल जाते हैं? नहीं निकलते। आप वही टाइम पे निकलते हैं जिसमें आपको निकलना होता है, आप बस उसको देखते रहते हैं। 2 दिन पहले की बात है, ग्लोरी ने आशीष से टाइम पूछा, आशीष ने बोल दिया, इतना बोला था 9 बजे, हाँ 9:30 बजे हैं, और बजने वाले थे 10, 5 मिनट थे 10 बजे। ग्लोरिया और स्लो होगी, स्लो मीन्स चले जाएंगे, अभी तो आप पढ़ा है आधा घंटा, क्योंकि 9:30 हुए हैं, समझ में। जब उसने थोड़ी देर और स्लो होने के बाद थोड़ा सा है ना घूमी फिरी और कुछ और काम करने लगी, तब बाद में पूछा टाइम बताना। मैंने बोला 5 मिनट भी नहीं बचे हैं, 10 बज गए हैं। तो आशीष पे गुस्सा होगी, तूने गलत टाइम बताया, तूने ये किया वो किया, समझ में रहे। उसको डांटना शुरू कर दिया। अब टाइम के हिसाब से नहीं चलते, मैं आपको बता दूँ। हाँ, आप टाइम को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जबकि चलना चाहिए आपको, जहां पहुंचना उससे 10 मिनट पहले पहुंचना, आगे रहना, पर आप आगे नहीं, घड़ी को आगे रखते, सुइयों को आगे रखते है या नहीं। बाकी काम में सब पीछे रहते। ओ अभी तो कोई नहीं आया होगा, चलो बारात में चलना हो, अरे अभी कौन आया होगा, अभी क्या करेंगे। ऐसे सभी लोग कह रहे हैं ये बात। अगर सभी लोग ये बात कह रहे हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे,
शाम को जल्दी वापस आ जाएंगे? बताओ ना बहन रमन, आ जाएंगे जल्दी बराती? जब यही है ना सिर झुका रहा, कोई दान तुन कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई सड़क के किनारे थूक रहा है ना, कोई ओक्का पी रहा, कभी है ना कुछ उल्टे सीधे, कोई बड़े अभी ठेके पे जाके तो आ जाए, कोई बाल कटवाने जा रहा, कोई दाढ़ी बनवाने जा रहा, बस अलग अलग सबका अपना अपना है ना। और लेडीज सौंदर्य बस लग रहे हैं। अगले ने जो टाइम दिया है बारात कितने बजे पहुंचनी चाहिए उसका किसी को ख्याल नहीं है ना। मेरे तातू की शादी में जरूर आना, तोतला होके लिखते हैं ना उसमें कार्ड में, नहीं लिखते हैं ना? कैसे लिखते बताओ? चलो क्या मतलब बोलते क्या? जुलूस जुलूल आना, जुलूस जुलूल है ना, जुलूस निकालना। हाँ, छोटा मोनू सोनू है ना, जैस्मीन, अभिषेक, जोयल, नाम भी दिन छोटा छोटा है। क्या है ये? समय बताओ, आप आते नहीं है ना। लाल मेहंदी का टाइम इतने बजे, शेराबंदी का टाइम इतने बजे, लंच का टाइम इतने बजे, डिनर का टाइम इतने बजे, बारात की विदाई इतने बजे, रात का पहुंचना इतने बजे। और आपकी तो घड़ियाँ ही आपने 10 मिनट आगे कर रखी है, लेकिन आप पीछे 2 घंटे। फिर से कह रहा हूँ, क्या एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? ये छोटा सा काम है आपकी जिंदगी का। तब यीशु मसीह कह रहा है छोटा सा काम है ये आपके लिए, कर सकते? नहीं कर सकते। तो प्रभु यही कह रहा है, जब तुम छोटे से छोटा काम नहीं कर सकते तो फिर क्यों चिंता करते है ना? क्यों चिंता करते? जब तुम अपनी जिंदगी को आगे पीछे बढ़ा नहीं सकते तो क्यों चिंता करते? ये उन लोगों के लिए जो चिंता में चिता तैयार कर रहे हैं, जो चिंता करते हैं रात दिन, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे अच्छी नींद सोया करो और जल्दी उठा करो और परमेश्वर को धन्यवाद दिया करो और कहा करो आज के दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। नहीं, चिंता करने से आप एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। फिर किस बात के लिए? क्या मसला है? क्यों परेशान है? क्यों चिंता करते हो? नहीं, सच्चाई नहीं है। कोई कह सकता मैं इतने दिन जीऊंगा, कहने वाले चले गए। जिन्होंने डॉक्टर लगाए, माइकल जैक्सन जैसे लोग हैं ना, 150 लोगों की टीम, सब चले गए। कौन कब किसके साथ क्या होगा फिर से कहूँगा, ये पता नहीं है किसी को। अभी कलकत्ता कांड आपको मालूम है ना, ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या होगा, तो कितना लोगों का भला करती है, समझा? समाज का भला करने वाला, समाज के ही गंदे कीड़े ने उसे नोच खाया, समझा? एक बहन कह रही थी कि बेटे नाम के शब्द से तो ना नफरत हो गई, बेटा नाम, बेटी ही अच्छी। अगर ये काम ये दरिंदे बनते हैं, समझ, बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा लड़कियां तो ऊपर वाले की देन है, हो जाती हैं, पर लड़कों के लिए झाड़ फूक है ना, पक्के पुल कच्चे पुल, और तो क्या बोलेंगे उसको, क्या सूखना करना, मानता मानना है ना, मन्नत मानना। और ये तो बड़ी मन्नतों से आया है, और ये मन्नत से आने वाला समझ जन्नत समझता है, उनके साथ गलत करता है ना। नफरत हो गई है ऐसे बच्चों से, और जो लड़का करते हैं, सोच के देखिए कितना घिनौना काम। कहते हैं हर 10 मिनट बाद इंडिया के अंदर एक बलात्कार होता है। क्या है, सोच के देखिए। बेटा माँ के बगैर रह नहीं सकता, समझ में? बेटी माँ के बगैर रहती नहीं है जब तक वो इस दशा में है। और उसके बाद जो माँ स्वरूप है, बेटी माँ की जैसी है, उसी से निकली है, वही चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर दरिंदा बन जाती है। इसलिए प्रियो, हम समाज के लिए हमें खुद उठना होगा और खुद सच्चे जीवित परमेश्वर के पीछे चलते हुए चिंता नहीं करना, बल्कि क्या करना है, सचेत होना है इस बात के लिए। ये सोचना है कि नहीं भाई, अगर आपके पास एक महिला या एक बहन या एक बेटी सुरक्षित नहीं है तो फिर किसके पास? अगर हॉस्पिटल में भी कोई सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित? रोड पे। एक कहानी बताता हूँ कि
एक कार के अंदर 3 दोस्त बैठे हैं, 3 दोस्त बैठे हैं और कहते हैं दारू पी रहे हैं। एक दोस्त से बोला कि तू दारू क्यों नहीं पी रहा? भाई आज मेरा बर्थडे है और मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरी बहन इंतज़ार कर रही है, मुझे घर जाना है, इसलिए मैं आज नहीं पीऊँगा। और उसके दोस्त कहते हैं भाई नशा हो रहा है, किसी लड़की को बुलाया जाए और किसी को पकड़ा जाए तो रास्ते मिले उसे उठाया जाए और उसके साथ गलत किया जाए और उसके साथ हम अपने इंजॉय करें। सब वो कहता कि भाई आज नहीं, आज तो मेरा बर्थडे है, मैं तो घर जाऊंगा। उसने बोला ठीक है चलो हम भी तेरे साथ चलते हैं। और रास्ते में कहता है भाई तो हमारे लिए कोई लड़की दे। सर मैं लाइव बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना कोई, मैं एक कहानी बता रहा हूँ। कहते कि नहीं तू करता है तो नीचे उतार हमें। वो उसको नीचे उतारता है, दोनों को नीचे उतार देते और आप अपने घर चला जाता है। और जब वो घर जाता है उसका पापे का फोन आता है, बेटे तेरी बहन नहीं मिल रही है। और इसके दोस्त उस दोस्त को फोन करते हैं जो घर गया है, जिसका बर्थडे है। कहता कि पिंक गुलाबी कपड़े वाली हमें मिल गई है, गुलाबो तू भी आ जा। उसने बोला भाई मैं नहीं आ जाता, आज मेरा बर्थडे है। तो उसका डैडी इस दोस्त को फोन करता है और कहता है तेरी बहन नहीं मिल रही है। वो कहता है कहाँ है? कह रहा बेटे वो तेरे लिए केक लेने गई है और केक लेकर निकली है, लेकिन वो घर तक पहुंची नहीं है, जाओ उसे ढूंढ। वो कहता है उसने गुलाबी कपड़े पाए हैं। क्या कहा? गुलाबी कपड़े पाए हैं। सोच के देखना। और गुलाबी कपड़े समझ में उसी के बहन ने पाए थे और उसी के दोस्त उसके साथ गलत करके उसे मार चुके। और बहन की आत्मा उसे कहती है भाई कल किसी और की बहन के साथ किया था, कल औरों की बहन के साथ कर रहे थे तुम, आज तेरी बहन के साथ हो गया है। और केक पड़ा था साइड में, हैप्पी बर्थडे प्रिया, हैप्पी बर्थडे है ना ब्रदर। समझ में आ रहा? वो बहन मारी गई। जब हम किसी और की बहन के साथ गलत कर रहे हैं, किसी की बेटी के साथ, किसी की है ना पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं, तो प्रियो आपकी भी बहन और पत्नी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जागृत हो जाओ, जागना होगा हमें। समझ में? बचा सकते किसी को नहीं, लेकिन आप गलत तो नहीं कर सकते। गलत करना बंद कर दीजिए। नहीं, अगर आप सही होंगे तो आप गलत नहीं करेंगे और समाज सही होता चला जाएगा। अपने आप से शुरुआत कर। किससे शुरुआत करो? अपने से शुरुआत। अपने बच्चों को समझाओ। कल मैं रोहतास फैमिली को समझा रहा था, उसके बच्चों को मेरे साथी समझा था। मैं क्या बेटो तुम्हारा बहन नहीं है ना, तुम 2 भाई हो, तुम्हारी भी बहन जितनी चिंता होती है, बेटियों जितनी ही चिंता तुम्हारी भी है। सावधान रहो, किसी के साथ गलत मत करो। कभी मोटरसाइकिल उठाओ है ना, बंदी और बंदे के बाद पीछे मत भागो। हो सकता है जो है ना कांड वाले गुस्से में बैठे हो लोग और तुम्हें बकरी का क्या कर दे, बलि का बकरा ना बना दे। बाद में पता चला रही है क्या हो गया। समझे? माँ के लिए, बाप के लिए बेटा बेटी दोनों बराबर हैं। इसलिए बहुत सावधानी से ज़िंदगी जीनी है। इसलिए एक घड़ी भी आप नहीं बढ़ा सकते। तो जब छोटा सा काम हमारे से हो नहीं सकता, जो काम हम कर सकते हैं वो हम करते नहीं हैं। वह है प्रार्थना, वह है परमेश्वर का हाथ जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, वो है परमेश्वर की दया जो हमारे साथ चले, वह है परमेश्वर का है ना नज़र जो हमारे ऊपर रहे। चाहे फिर हम ना पानी में से चले, नदियों में से होकर चले, आग में से होकर चले, नदियाँ तुम्हें डुबो न सकेगी, आग तुम्हें जला नहीं सकेगी। ये तब वचन पूरा होता है जब हम उसके ऊपर विश्वास करके चलते हैं। इसलिए प्रियो, सिर्फ त्योहार मनाने से और रक्षाबंधन मनाने से ही धार्मिकता प्रकट नहीं होती है। धार्मिकता अंदर से निकलती है। समझ में आ रहा है? गलत है क्या? कहाँ से निकलती है? अंदर से निकलती है। अगर आपके अंदर अच्छा विचार भरे हैं ना, तो आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। यही है बहन की सुरक्षा। समझ में? यही है रक्षा। लेकिन आप धागे बंधवा रहे हैं, समझ रहे? किससे? अपनी वाली से, और दूसरी वाली के साथ गलत कर रहे हैं। समझ? क्या उसकी रक्षा के लिए उसने नहीं अपने भाई को बांधी होगी राखी? बताओ ना, बांधी होगी ना।
फिर उसकी रक्षा क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम अपना अपना देखते हो। तुम्हें अपनी बहन अपनी लगती है, दूसरे की बहन बहन नहीं लगती, दूसरे की बेटी बेटी नहीं लगती। ये सावधान हो जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए आप अपनी घड़ी को बढ़ा नहीं सकते, समझ में? घड़ी मीन्स अपने जीवन की यात्रा को, ये यात्रा का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। हम ऐसी थोड़ी समय चला पाते हैं क्योंकि ग्लोरिया के हाथ में रहता है। और ग्लोरिया को सीमा ने शिकायत की। फिर जब मैंने कमरा खोला तो आशीष ने इतना ठंडा फील्ड कर रखा था कमरा, तो आशीष को बाद में ग्लोरिया ने आके पूछा क्यों ऐसा करा था? बोला जी बस मैंने चादर ओढ़ के सो गया था, मुझे पता ही नहीं रहा। संसार की चीज़ों का रिमोट कंट्रोल शायद आपके हाथ में है, एसी का, पंखे का, समझ रहे, कार का, म्यूजिक सिस्टम का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा। पर याद रखना आपके जीवन का रिमोट आपके हाथ में नहीं है। है नहीं। आपके हाथ में नहीं है। ये किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। समझे? ये मत सोचना हमारे रिमोट की, एसी के रिमोट की बैटरी डाउन हो जाती है, साल में एक बार होती है, बदलनी पड़ती है। परमेश्वर के हाथ में जो रिमोट है ना, उसकी बैटरी डाउन नहीं होती। समझ में? कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इसलिए सावधान हो जाए कि परमेश्वर का वचन आपको क्या सिखाना चाहता है। अपनी जिंदगी के बारे में सारी चिंता उसके हाथ में छोड़ दो और सतर्क रहो। समाज में गलत करने के लिए नहीं, गलत होने से बचने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। विश्वास करते हैं? इसलिए लिखा है जब तुम छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? समझे इस बात के लिए? आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि संसार की जाति इन सब वस्तु की खोज में रहती है, 30 पद में, और तुम्हारा पिता जानता कि तुम्हें इन वस्तु की आवश्यकता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, आज क्या होगा, कल क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, वो इन सब बातों की चिंता में रहते हैं। पर एक विश्वासी इस बातों की चिंता में नहीं रहता। जो विश्वासी है, जो आदिवासी है, कल कहां जाना है वो आदिवासी है। जो चर्च बदलते हैं वो आदिवासी हैं। जो पास्टर बदलते हैं वो आदिवासी हैं। जो परमेश्वर को बदलते हैं वो विश्वासी नहीं है। विश्वासियों को परमेश्वर ने एक चरवाहा दिया है, जिसकी भेड़ें बनाई हैं। वो लाठी भी चलाता है नहीं, और हरी भरी चरागाहों में भी ले जाता है। और अगर उसको सही रीति से देखा जाए, माना जाए उसकी बात को, तो सही है ना, चरागाहों में बैठ पाएंगे। पर हम ऐसा समझते नहीं है, ऐसा करते नहीं है, हम बदलते हैं। इसलिए मैंने कहा तुम आदिवासी हो नहीं, आधे विश्वासी हो। सच्चाई नहीं है? आधे विश्वासी। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि काफी समय से मैं घर जा रहा था और हमारे द्वारा विश्वास में है, हमारे विश्वासी विश्वास के द्वारा, और उनके घर जाता कई सालों से जा रहा था। और कई सालों के जाने के बाद वो धीरे धीरे कम आ रहे थे, और कम आने के कारण से अचानक से मैं वहां गया और मैं नीचे घर में गया और ऊपर भी कमरा है उनका। तो नीचे की जो बेटियों ने मुझे देखा और जोर से चिल्लाई, मम्मी पास्टर आया है। और ऊपर से आवाज आई, कौन सा? समझ में? कौन सा? समझ रहे आप बात? मतलब और कोई पास्टर भी है, नाम है, लिस्ट है उनके पास, कौन सा पास्टर? आजम में। और जिसका एक ही पास्टर हो ना, वो पूछते हैं, सतर्क हो जाते हैं, मेरा पास्टर है नहीं। जब पापा घर पे आता है तो पूछती है मम्मी, कैसा लगा मेरा मजाक? सोचो ना, आती ना शर्म? सोचो मेरे भाइयों, सोचना है कि हम एक ठिकाने में क्यों नहीं है, हमारा एक गुरु क्यों नहीं है, हमारा एक पास्टर क्यों नहीं है। समझ में? हम है ना, जब बच्चा कहता है पापा आया है, आप क्या कह देखो एक बार,
पड़ोसी अंदाजा लगा लेगा वह कहीं है, क्योंकि जब सामरी स्त्री से कहा गया बुला अपने पति को, उसको कहने वाली थी, क्या कहने वाली थी, मैं तो बिना पति की हूं, कह दिया, कह भी दिया। इसने कहा मैं जानता हूं। तो अब तक 5 पति कर चुके। सोच के देखो क्या इज्जत है, क्या करोगे, क्या रिस्पेक्ट है जो 5 पास्टर कर चुकी है। शर्म करो, एक जगह टिक जाओ, नहीं तो शैतान के लिए बिक जाओ। बिक रहे हैं, शैतान क्या करेगा, बेचेगा, इसलिए टिक जाओ, नहीं तो फिर यहाँ एक ट्रेनिंग थी, उसमें इस प्रकार से कहा गया बदल जाओ या फिर निकल जाओ, बदल जाओ या फिर निकल जाओ। ये तो बदलो प्रियो या फिर निकलो। आप बदलेंगे तो देश बदलेगा, आप ही नहीं बदलेंगे। कहते दुनिया के नेता खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं, हमारे राज्य के अंदर बेटी सुरक्षित रहेगी, और उसी राज्य के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, क्योंकि उन्हीं के अपने लोग ही ये दरिंदगी करते हैं। जिसके बारे में कलकत्ता की बात हो रही है, पुलिस वालों के बीच में का व्यक्ति है दलाल। सोच के देखो, पुलिस वाले से 5 लीटर तेल रोज का खर्चा देते हैं घूमने के लिए, 5 लीटर तेल, पेट्रोल, बाइक का। सोच के देखो कितनी दुख की बात है। सरकार ही उसकी मदद कर रही है ऐसे काम वालों की। क्यों? इसलिए कह रहा हूं यहां पर, संसार की जातियों की तरह नहीं, उनसे बढ़कर, उनसे ऊंचा। ये सोचो कि हम इन चीजों के लिए नहीं, समझ रहे, हम इनके ऊपर राज करने वाले लोग। हमें परमेश्वर बहुतायत से देने वाला है, समझ रहे। परमेश्वर हमारी जरूरत को जानता है, हमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि यहां पर लिखा है परमेश्वर जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए अन्य जातियों की तरह खोज में मत रहो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। जो मैं दिन में भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं, परमेश्वर के राज्य की जब आप खोज करेंगे ना, तभी आप ये सब वस्तुएं पाएंगे जो जरूरत है आपकी। समझ रहे? जितना परमेश्वर के राज्य की खोज से हटकर दूसरी खोज करेंगे ना, उतना आपके लिए नुकसान होता चला जाएगा, इस खोजबीन से दूर आ जाएगा। ऐसा नहीं, एक डिस्कवरी चैनल पर आपको पता होगा कि जंगल में कैसे जिया जा सकता है, जंगल में कैसे रहा जा सकता है, जंगल में क्या खाया जा सकता है, जंगल में पानी ना होने पर क्या पिया जा सकता है। आगे समझ, जंगल में पानी ना होने से क्या पी सकते हैं? चुप है ना सारे, मौत। जब पति शाम को घर पीकर आता है तो उसकी पत्नी एक सवाल करती है, आ गया मौत पी के? क्योंकि दारू का नाम मूत रख दिया। दारू का नाम क्या रख दिया? फिर भी ये भूत मान जाएंगे? कोई भी नाम रखो, ये नहीं मानने वाले। मैंने कल या सुबह बताया है कि एक ठेके को इतना ज्यादा सजा हुआ देखा हमने रात के समय, जब हम भैरवदास के घर आए, है ना, और इतना सजा हुआ है, लड़ियां लगे हुए, बर्फ लगे हुए, इतना दिखाई दे रहा है, इतना सुंदर है कि ये पैराडाइज है। समझ में आ रहा है? स्वर्ग लोक लग रहा है। तुम्हारे बड़े ग्लोरियस को इतना क्यों दिखाया जा रहा है? कहते कि शराबी इसे अच्छी तरह देख सके और पीने के बाद वो कुछ ना देख सके। ऐसा नहीं, शराबी इस ठेके पर आने के लिए अच्छी तरह देख सके, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लेने के बाद, पीने के बाद उन्हें कोई, वो किसी को नहीं देखते हुए, सड़क में पड़े, सड़क के किनारे पड़े, है ना, रोड पे पड़े, नाले में पड़े, कहीं भी पड़े,
पड़े हैं, जिन्होंने नहीं पी वो ढूंढते हैं उसे, वही देख सकते हैं ना। और कहाँ जाते सीधा ठेके में, ठेके के आसपास देखते हैं, समझ रहे, क्योंकि वही आसपास ही गिरेगा जिसने बोतल। हाँ, तुम अंग्रेजी की पुस्तक लेने नहीं आए हो यहाँ, कोई हिंदी की भी ले रहा है, वो आपसे कह सकते हैं कि हिंदी की भी ले आना भाई, रास्ते में ही मैं नहीं आ रहा। ये सब ना उनके क्या बोलेंगे वो गुप्त वाली बातें हैं, बार कोड है, कोड वाले हैं, समझ में। तो आप लोगों को सोचना है प्रियो कि हम छोटी सी बात करके भी अपनी जिंदगी नहीं बढ़ा सकते, घटा नहीं सकते। ज्यादा धनी होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, समझ में आ रहा है। और लोगों की चिंता करके, कपड़ों की चिंता करके, भोजन की चिंता करके, कल की किसकी चिंता करके हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम करेंगे क्या? कर सकते कुछ? तो खुल के जियो ना जिंदगी, समझ। तुम्हारे साथ तो जियो का मालिक है कि बोला यार 4 GB डाटा रोज का फ्री, नहीं? और बच्चे इतने फ्री हो गए, जिंदगी जी रहे हैं, और वो नहीं टाइम खराब करते, वो पैसा कमा रहे। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे, नहीं, पैसा खराब कर रहे, वेस्ट कर रहे हैं। सावधान हो जाओ, तुम भी कुछ करके दिखाओ ना। जब कलकत्ता की उस बेटी के साथ ये हुआ, कहता कि उन्होंने खाना वाना खाया रात के समय 2-2:30 बजे, और नीरज चोपड़ा की है ना गोल्ड मेडल को देख रहे थे। उसके बाद वो अलग अलग हो गए और वो पढ़ने के लिए, अपनी स्टडी के लिए चली गई, कुछ पढ़ना चाह रही होगी, रेस्ट करना चाह रही थी। उसके बाद उसके साथ ये सब हो गया, उसे नहीं मालूम था। नीरज चोपड़ा से कुछ सीख रहे होंगे या उसकी तारीफ कर रहे होंगे कि हमारे देश का नीरज चोपड़ा, समझे यार, तारीफ करते हैं लोग। लेकिन उसके साथ बेटी के साथ क्या हो गया किसी को नहीं पता था। एक घड़ी बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में नहीं है, और हमें पता है किसके हाथ में है। कहो, हमें पता है किसके हाथ में है। और जब पता है तो उसके हाथ में जिंदगी सौंप दो, उसके हाथ में सब कुछ दे दो। वही आपको बचाएगा, वही आपको अच्छा करेगा, वही आपको चंगा करेगा, वही आपकी जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए कल के बारे में चिंता न करो, कल की चिंता आप कर लेगा, कल की चिंता आप करेगा, आज की चिंता ना करो। आज के लिए प्रभु ने हमें बख्शा है, जिंदगी दी है, समझे। आज जो हमारे पास है उसमें संतुष्टि करो और परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो प्रियो, यहाँ बहुत कुछ बातें हैं तो बंद करते हैं, लेकिन मैंने सारा नहीं लिया। ये छोटे झूठ हमारे सुने दिखते हैं। आज को पढ़ना और इस पर बात करना, खड़े हो।